नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। किसान आंदोलन को समाप्त करवाने के लिए बैठकों का दौर जारी है। हालांकि छठे राउंड की बैठक के बाद बातचीत का रास्ता कुछ दिनों के लिए बंद हुआ था, लेकिन अब फिर 30 दिसंबर को वार्ता का रास्ता खुला है। उम्मीद है कि इस वार्ता से आंदोलन का कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा। इस बीच दिल्ली के चारों ओर जहां किसान संगठन धरने पर अड़े हैं, वहीं प्रदेश में भी अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। टोल पर अब महिलाओं ने भी मोर्चा संभाल लिया है। इतना ही नहीं, किसान नया साल मनाने के अनोखे प्लान की भी तैयारी में। दिल्ली से लेकर पंजाब तक किसान संगठनों का प्रदर्शन जारी है। कई जगहों पर धरने पर किसान संगठन के नेता बैठे हुए हैं। आंदोलन को तेज करते हुए प्रदेश के टोल को प्रदर्शनकारी किसानों ने फ्री करवा दिया। अब हरियाणा पंजाब बॉर्डर स्थित शंभू टोल पर किसानों के साथ महिलाओं और बच्चों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। उनका साफ कहना है कि जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक धरना जारी रहेगा। कानून जो करे है ना, ये सारे अपना कोरोना दी आड़ विच करके ले हैं। कदे ये नोटबंदी दे, कदे अपना हुण किसानां ते ये जेडे काले कानून करे हैं, असीं वापस जद तक नहीं लंदा, जद तक असीं इत्थे ही धरना ते बैठे रहांगे। मोदी सरकार ये कह रही है ना, इत्थे बादाम खाने, अपना पिकनिक मना रहे हैं, सब कुछ करें। असीं तां अपना कख भी खा के, पत्ते खा के भी इत्थे गुजारा कर लांगे, पर धरने ते नहीं हटांगे। जे तू काले कानून नहीं रद्द कर सकदा ते इन्ने किसानां नूं, करोड़ों किसानां नूं बरान करके मार लिया, तू बहुत माड़ा बंदा है। तेरे जैसा कोई देश विच, किसी देश विच माड़ा बंदा नहीं जैसा तू है। आज हमारे यहाँ से अम्बाला जिला की जो हमारी माताएं बहनें हैं, सब हमारे साथ आन के यहाँ पर धरने में बैठी हैं और हम सरकार को, मोदी साहब को चेताना चाहते हैं कि जब तक ये काले कानून आप वापस नहीं लेते रहेंगे, हम ये आंदोलन जारी रखेंगे। अब तो हमारे बच्चे और हमारी जो माताएं बहनें वो भी कहने लगी हैं अभी हम हमारा घर में बैठने का कोई धर्म नहीं है। कैथल के टोल प्लाजा पर भी स्थिति वैसी ही है। किसानों ने घोषणा कर रखा है कि जब तक सरकार के साथ वार्ता सफल नहीं होती तब तक हरियाणा के सभी टोल प्लाजा फ्री रखे जाएंगे। जो किसान हैं उन्होंने थाना टोल प्लाजा को बंद किया हुआ है। हर आने जाने वाले वाहन को यहाँ से फ्री निकाला जा रहा है, किसी से कोई चार्जिंग नहीं ली जा रही। लगातार किसान यहाँ पिछले कई दिन से डटे हुए हैं। वहीं अगर हम दिल्ली बॉर्डर की बात करें, दिल्ली बॉर्डर पर भी लगातार किसानों का धरना जारी है। सरकार के दिल में खोट है, बेईमाना है। कल भी हमें कोई उम्मीद नहीं है कि सरकार तीनों काले कानून रद्द करेगी, लेकिन ये बता देना चाहते हैं जब तक तीनों काले कानून रद्द नहीं होंगे तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। धरने प्रदर्शन जारी रहेंगे और तीनों काले कानून रद्द करवा कर ही अगर कोई बीच का रास्ता निकलता है, सरकार कानून वापस नहीं लेती, कोई बीच का रास्ता निकालते हैं तो क्या किसान मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे। यदि बीच का रास्ते के ऊपर सहमत होते, बीच के रास्ते के अंदर सरकार चाहती है कि इनको 100% मारने की बजाय 50% मार दें, तो वो बिल्कुल भी मान्य नहीं है, क्योंकि जो 41 वहाँ शहादत हुई है तो उनके परिवारों को क्या जवाब देगी हमारी जो किसान यूनियन है, जो हमारा संयुक्त मोर्चा है। पंचकुला के चंडी मंदिर टोल प्लाजा पर भी किसान 5 दिनों से धरने पर बैठे हैं। मकसद साफ है, तीनों कृषि कानूनों को वापस करवाना। इन सबके बीच किसान संगठन न्यू ईयर पर विरोध के नए तरीके अपनाने का खाका तैयार कर रखा है। सिरसा में किसानों ने आह्वान किया कि सुभाष चौक पर 31 दिसंबर को रात को कार्यक्रम होगा, जिसका नाम होगा नवा साल किसाना दे नाल। अभी सिरसा के यूथ से बेसिकली अपील ये है कि रेस्टोरेंट में न्यू ईयर मनाने की बजाय, कहीं और जाने की बजाय यहाँ पे आएँ, यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेट करें। क्या नहीं है, आपको डांस मिलेगा, आपको एंटरटेनमेंट के लिए गीत मिलेंगे, नुक्कड़ नाटक मिलेंगे, ऊपर से हम लोग फायर जलाएंगे, एंजॉय करेंगे और एक नए तरीके से न्यू ईयर सेलिब्रेट, ताकि सरकार को भी पता चले यूथ क्या है। खुद भी आए, अपनी पूरी फैमिली को लेके आए, बच्चों को खास करके लेके आए, नया साल किसानों के साथ मिलाएं, सेल्फी विद किसान, यहाँ आके सेल्फी लें किसानों के साथ। इधर विरोध में इंद्री के गांव कादराबाद में बीजेपी जेजेपी नेताओं की एंट्री पर बैन लगा दी गई। चरखी दादरी में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने बढ़हरा से विधायक नैना चौटाला के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। प्रदेश में जारी तमाम विरोध प्रदर्शन के बीच दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर फिर 11 किसानों ने भूख हड़ताल शुरू की। कंधे पर हल लेकर 100 किलोमीटर तक पैदल चलकर टीकरी पहुंचे किसानों ने साफ किया कि सरकार जल्द उनकी मांगे माने, नहीं तो प्रदर्शन और तेज होगा।
इस हल का वजन 18 किलो के लगभग है और मेरे इस हल यात्रा निकालने का मकसद सरकार को यह बताना है कि सरकार से विनम्र विनती है कि जो किसान भाई 34 दिन से सरकार के द्वार पर आकर बैठे हुए हैं, उनकी समस्या का जल्द से जल्द निराकरण करके नए साल तक उनको सकुशल घर भेजे जाए। उस हरियाणा का किसान ही ज़्यादातर दिल्ली पर आ रहा है तो चारों रास्तों से। हमने भी यहाँ से कॉल की है कि भाई ये हरियाणा के जब तक ये आंदोलन चलेगा तब तक सारे के सारे टोल फ्री किए जाएंगे। मैं मेरे किसान साथियों को जो गाँव में हैं उनका भी यहाँ से आपके माध्यम से धन्यवाद करना चाहूँगा। तमाम प्रदर्शन और विरोध के बीच कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने साफ किया कि सरकार इसके लिए खुले मंच पर बातचीत के लिए तैयार है और ये बातचीत टीवी चैनल पर होनी चाहिए ताकि सभी को पता चल सके। उन्होंने कहा कि ये पहला आंदोलन है जहां किसान चाइना या अन्य कंपनियों का नहीं बल्कि स्वदेशी कंपनियों का विरोध कर रहे हैं। बाहरी शक्तियां इस आंदोलन का नेतृत्व कर रही हैं। ये तो लोकतंत्र के खिलाफ है, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं लोग। ये लोकतंत्र के प्रति इनका कोई विश्वास नहीं। इनका विश्वास सिर्फ इस बात पे है कि ये जो कहें वही सही है, लेकिन जनता ने इनको कोई ऐसा मैंडेट नहीं दिया। जनता का कोई इनके ऊपर विश्वास नहीं, इसलिए जो भी कुछ कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत तरीके से कर रहे हैं और देश के किसानों को गुमराह कर रहे हैं। और मेरा देश के किसानों से एक ही अनुरोध है कि बिल्कुल भी इनके बहकावे में ना आवे। ये देश में अव्यवस्था फैलाने वाले लोग हैं। केवल अव्यवस्था फैलाने के लिए ही इन्होंने सारा षड्यंत्र रचा और भोले वाले किसानों को आगे करके, जैसे पहले भी इस देश में जब लड़ाइयां लड़ी जाती तो कुछ लोग ऐसे थे गाय को आगे करते थे कि गाय को आगे करके लड़ाई लड़ते थे। आज बिल्कुल उसी तरीके से कुछ षड्यंत्रकारी लोग जो देश की एकता और अखंडता के खिलाफ है, वही लोग लीडर बनके भोले वाले किसानों को आगे कर रहे कि भाई आप आगे हो जाओ और आपके ऊपर कोई बल प्रयोग करेंगे और फिर उसके बाद हम उसका वो करेंगे। लेकिन वास्तविकता में इनका किसान के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। अगर हमदर्दी होती तो निश्चित तौर से इन तीनों कानूनों का स्वागत। कुल मिलाकर किसानों का आंदोलन जारी है। हालांकि अब 30 दिसंबर को सरकार के साथ किसानों की बातचीत होनी है। देखना है कि इस वार्ता से विरोध खत्म होता है या फिर आंदोलन का नया रूप तैयार होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। और अब एक बार फिर से किसानों और केंद्र सरकार की बातचीत होने जा रही है। दिल्ली के विज्ञान भवन में 7वें दौर की बैठक होगी। दोपहर 2 बजे होने वाली इस बैठक से उम्मीद है कि बीच का रास्ता जरूर निकलेगा। हालांकि गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों का कहना है कि सरकार जब तक कृषि कानून नहीं मानती है तब तक धरना जारी रहेगा। गाजीपुर बॉर्डर पर इस बारे में बातचीत की संवाददाता जतिन गोस्वामी ने। किसान आंदोलन का 34वां दिन। दिल्ली की सभी दहलीज पर किसान लगातार डटे हुए हैं और जो धरना है वो बदस्तूर जारी है। 34वां दिन अपने आप में काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि आज 35वें दिन की वो रणनीति तैयार होगी जिसमें सवाल उठ रहा है कि क्या 35वें दिन बनेगी बात और क्या नया साल जो किसान हैं वो अपने घरों में मनाएंगे या फिर दिल्ली की तहलीज पर ही डटे रहेंगे। मैं इस समय दिल्ली यूपी की सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूँ। हमारे साथ तमाम किसान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे इसी विषय में। लेकिन एक बार पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। देखिए, आपको यहां से दूर तक जो नजर आएगा सिर्फ और सिर्फ किसान नजर आएंगे और ट्रैक्टर ट्रॉली हम रोज बता रहे हैं कि उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। उसका कारण ये भी है कि 30 तारीख को अगर बात नहीं बनती है तो ट्रैक्टर मार्च होने वाला है। सीधे किसानों से पूछ लेते हैं, क्या 30 तारीख को बनेगी बात? बात तो बनने की उम्मीद है, नहीं बनी तो 26 जनवरी किसान देख कर जाएगा दिल्ली कहाँ है। पुराने ट्रैक्टर चलेंगे परेड में, किस किसान ने भी आकर मखमल सड़क पर देखेंगे चलाएगा ट्रैक्टर अपने। और भाई तक दिल्ली की दहलीज पर रहेंगे किसान। और साथ ही साथ क्या लगता है नया साल घर पर किसान मना पाएंगे या फिर यहीं मनाना पड़ेगा? उम्मीद तो यह है भाई घर पर मना, नहीं तो को तो सरकार के हाथ की बात है। यहाँ मनवाओगी तो कल को यहाँ आदेश हो जाएगा, सब किसान यहीं मनाओगे। फिर तो ट्रैक्टर कितने आ गए हैं जी अब तक? अरे हजारों की संख्या में ट्रैक्टर हैं, कोई गिनती है किसी चीज की? क्या बताओ, ये बात मतलब आसमान के तारे आप गिन सकते हो? बस ऐसे ही किसान का हाल है, इसकी कोई गिनती थोड़ा ही है। मेरा सवाल वही, इस बार बनेगी बात? बनने के लिए तो हम तो कहते कभी भी बन जाए भाई, सरकार मान जाए, हमें क्या परेशानी है भाई। और हम लोगों ने कह भी दिया है कि भाई हमको एमएसपी पे कानून बना के दे दो। वही मेरा सवाल अगला था कि सरकार को हालांकि बनानी है, लेकिन आपकी आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। टिकैत साहब टिकरी बॉर्डर गए, क्या रणनीति चल रही है आज किसानों के बीच में? बस वही है, एमएसपी वाली बात है। हाँ, वो तो बगैर उसके तो कोई भाई समझौता है ही नहीं। मेन उसमें है एमएसपी, उस पर कानून बनाइए आप। ऐसी बात थोड़ी चलेगा गोल गोल घुमा के मतलब बेवकूफ़ बनाते रहो किसानों को।
इतना नाबालिग भी नहीं है किसान, दूध पीता बच्चा भी नहीं है कि वो किसी चीज़ को सरकार की समझ नहीं रहा हो। सरकार तो केवल लोगों को गुमराह कर रही है कि तुम मतलब जिलों में जाओ, तुम भला मीटिंग करो, तुम भले नेका करो, किसानों की मीटिंग करेंगे। यहाँ लाखों किसान पड़ा हुआ है, इनके बीच में आकर के बात करें भाई, क्या प्रॉब्लम है भाई? जी। नया साल यहाँ मनाना चाहते हैं, घर पे मनेगा, कहाँ मनेगा? नया साल मोदी जी को पता हमारा कहाँ मनागा, और जो मोदी जी कहते हो तो अपने घर पर मनाओगे आराम से, उन्हें सम्मान देंगे, और नहीं तो भाई पता नहीं नवा साल कहाँ में। चारों पॉइंट पे दो टूक बात होने वाली है, चारों पॉइंट्स पर दो टूक बात होने वाली है जो किसानों ने तैयार की है। दो टूक पे ही है मामला, यही होना आर पार है, यो होना ही है। यस और नो, यस और नो कह रहे हैं? यस या नो, इसके आगे कुछ नहीं, कुछ नहीं, संशोधन भी नहीं चाहिए। देखो भाई, ये बस्ती के किसान हैं, बस्ती के। कोई बहाना नहीं चलेगा। ये सरकार जो बता रही है कि मैं आमदनी दूना कर रहा हूँ, जरा पूरा उत्तर प्रदेश में देख ले भाई, 70-80 लाख गन्ना किसान है। 4 साल हो गया, 1 रुपया गन्ने का दाम नहीं बढ़ाया, डीजल का दाम बढ़ गया, ट्रैक्टर का दाम बढ़ गया। कैसे आमदनी दूना होगी? जरा उन मास्टर साहब को हम लोगों पे भी भाई मिला दो। टिकैत साहब टिकरी गए हैं, क्या रणनीति चल रही है? अंत में पूछ। वो पूरे देश का आंदोलन है, ये खाली एक प्रदेश का आंदोलन नहीं है, पूरे देश का किसान आंदोलन का मन बना लिया, सड़क पर उतरना शुरू किया है और पूरे देश में किसानों को रोका जा रहा है। मोदी जी बड़ी भली बात जान रहे हैं, कल बात नहीं बनी तो इनको बहुत लंबा झेलना पड़ेगा। बात नहीं बनी तो ट्रैक्टर मार्च भी होगा। ट्रैक्टर मार्च होगा, बिल्कुल होगा। 26 जनवरी का राशन पानी आके रखा है बॉर्डर पर, देख लो भाई। तो ये किसान है हमारे साथ, आप सुन सकते हैं कि किस तरह की जो तैयारी है वो है। और आज मैं अंत में आपको ये तस्वीर जरूर दिखा दूं, बहुत इंपॉर्टेंट तस्वीर है। दिन बिताने के लिए किसान इस तरह से यहाँ पर रहते हैं और किसी भी तरह से वो पूरा दिन आपस में बातचीत करके और प्लेइंग कार्ड्स खेल के बिताते हैं। और अंत में फिर वही ट्रैक्टर के साथ मैं साइन ऑफ करते हुए आपको बता दूं कि सवाल देश के जहन में यही है कि क्या इस बार बनेगी बात, क्योंकि 4 पॉइंट्स जिनको किसानों ने तैयार किया है, अगर सरकार उन पर मानती है तो बात बनेगी, और अगर नहीं मानती है तो बात नहीं बनेगी, आंदोलन जारी रहेगा। और कल अगर बात नहीं बनी तो शाम को ट्रैक्टर मार्च की तैयारी है जो सभी बॉर्डर्स पर होगा। और वहीं चिल्ला बॉर्डर पर बैठे किसान भी आंदोलन पर अड़े हैं जब तक कि कृषि कानून वापस नहीं होता। क्या कहना है वहां के किसानों का, सुनवाते हैं आपको। दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 34 दिन से नए कृषि कानून के विरोध में सीमाओं पर डटे हुए किसान आज भी ठंड में अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं मौजूद हूँ नोएडा और दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ बाकायदा जो किसानों ने तिरंगा परेड की जो बात कही थी और ख़ास तौर से दिल्ली कूच करने की जो बात कही थी कि 26 जनवरी को तिरंगा रैली निकालेंगे हम, उसकी तैयारी बाकायदा यहाँ चल रही है। और ख़ास तौर से जो किसान हैं, एक जो सेना के रिटायर्ड अधिकारी भी हैं, उनसे ही पूछते हैं सबसे पहले कि किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं और कब का ये प्रोग्राम रहेगा जो आज आप लोग रिहर्सल कर रहे हैं। किसान दिल्ली में प्रधानमंत्री महोदय से अपनी बात पहुंचाने के लिए 1 महीने से ज़्यादा हो गए यहाँ सड़कों पे पड़े हुए हैं, शीतलहर में पड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे जो सरकार है किसानों की बात को कहीं ना कहीं अनसुना कर रही है, अपनी जिद पे अड़ी हुई है। इसी के विरोध में किसान जो है राजपथ पर 26 जनवरी को एक अपनी परेड निकालेंगे और किसान नेताओं को किसान सब जो है सलामी देंगे उनको। जी बिल्कुल, सलामी दी जाएगी, एक परेड निकाली जाएगी। देख सकते हैं राष्ट्रीय ध्वज हाथ में है और साथ में ही भारतीय किसान यूनियन भानु का भी झंडा हाथ में है। बात करें जो भानु के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं उनसे ही हम बातचीत करेंगे। ये बताइए, ये परेड की तैयारी आप कर रहे हैं और कल वार्ता है किसानों की और सरकार की। देखिए, हमें उम्मीद तो है कि कल की वार्ता में कुछ समाधान निकल जाए। 1 महीने से भी ऊपर हो गया, 34 दिन हो गए हैं।
जो 4 बिंदु उनके साथ डिस्कस करने हैं, उसमें हमें वही है कि भाई कैसे वो कानूनों को वापस करने की क्या प्रक्रिया करेंगे, एमएसपी पर कानून बनाने की क्या प्रक्रिया होगी, क्या प्रावधान होगा, बिजली संशोधन बिल और एक वो पराली वाला बिल। इस पे सरकार मान जाती है तो धरना खत्म हो जाएगा। लेकिन लगता है कि कल कहीं ना कहीं लेकिन जो सरकार की हठ धर्मिता हो रही है, सरकार कहती है हम संशोधन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और एमएसपी जारी है, जारी थी, जारी रहेगी, तो उनकी मंशा नहीं है, उनके स्टेटमेंट वही चले आ रहे हैं पहले दिन से ही। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं एक हमें 26 जनवरी पॉजिटिव सोच सरकार के पास है तो किसान के पास भी है। हाँ, हम लोग, हमारा गणतंत्र दिवस है और सरकार ने बना रखा है गणतंत्र। जी बिल्कुल। चलिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ हैं, भानु के उनसे ही बात करते हैं। ये बताइए, आप परेड की भी तैयारी हो रही है, 26 जनवरी को जो है जो तिरंगा रैली निकालने का आपने आह्वान किया है, ठीक है, आपकी सेना भी है, आपके किसान भाई आपके साथ तैयार है, लेकिन कल जो बैठक होने जा रही है उस बैठक को किस उस नजरिए से देखते हैं? कल जो बैठक होने जा रही है वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वार्तालाप से ही सब देश के विदेश के सब काम होते हैं। कल बैठक में हमारे महारथी, किसान महारथी जो भाग लेंगे और सरकार में उनमें वार्तालाप होगा, और जो हमारे किसान महारथी तय करेंगे, भारतीय किसान भानु और ठाकुर भानु प्रताप सिंह उसको 100% मानेगा। अगर उसमें जो संशोधन किया जा रहा है, उस संशोधन के करने के बाद ये मामला सॉर्ट आउट होता है, या फिर यह आपका रहेगा कि कानूनों को ही खत्म करना है? ऐसा है, मेरा कुछ नहीं रह रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ, भारतीय किसान भानु देश के किसानों के साथ है। जो पंजाब के, हरियाणा के, उत्तर प्रदेश के, महाराष्ट्र के, दिल्ली के, उत्तराखंड के जो किसान वहाँ बात करेंगे उनके साथ हूँ मैं। जो वो तय कर देंगे उसको मैं 100% मानूंगा। जी बिल्कुल। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं भानु के, उनका सीधा ये कहना है कि संयुक्त मोर्चा जो कल जो बातचीत होने जा रही है, जो और तमाम जो किसान हैं, जो तमाम किसान नेता हैं, जो एक संयुक्त मोर्चा बनाया गया है, अगर वहाँ पर ये बात एक टेबल पर बैठकर सरकार और किसान की सॉर्ट आउट होती है तो संभवतः इस धरने प्रदर्शन को समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि किसान आज भी वहाँ अड़ा पड़ा है कि इस कानून को रद्द करने को लेकर संशोधन नहीं चाहता है। नोएडा से ललित मोहन, इंडिया न्यूज़। और वहीं नए साल के आगाज से पहले सीएम आवास पर विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें तमाम मुद्दों की समीक्षा के साथ चर्चा हुई है। बैठक में कृषि मंत्री जेपी दलाल, विधायक महिपाल ढांडा समेत तमाम विधायक मौजूद रहे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने उम्मीद जताई है कि नए साल में किसानों का मुद्दा हल हो जाएगा। वहीं बीजेपी विधायक महिपाल ढांडा ने कहा कि हरियाणा सरकार का ये साल बेहतरीन रहा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें तो सोच भी नहीं सकती थी इतना काम मनोहर सरकार पिछले 6 साल से लगातार कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में बहुत काम किए गए, अगले साल और अच्छे कामों की उम्मीद है। उम्मीद है कि नए वर्ष में से पहले ही हमारे किसान भाई भी जो है अपने अपने घर जाएंगे और उनकी समस्या का समाधान होगा। मुझे उम्मीद है कि नए वर्ष में से पहले ही हमारे किसान भाई भी जो है अपने अपने घर जाएंगे और उनकी समस्या का समाधान होगा। और निगम चुनाव का नतीजा कल आने वाला है। सोनीपत, पंचकुला, अंबाला में हुए निगम चुनाव के साथ रेवाड़ी नगर परिषद और धारूहेड़ा नगर पालिका का रिजल्ट भी कल आने वाला है। अंबाला में प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की हैं, दिखाते हैं आपको। तो ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डालते हैं। कल निगम चुनाव के नतीजे आने वाले हैं और इसके चलते किस तरह की तैयारियां की गई हैं। अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में कल मतगणना का दिन है। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। मेयर के वोटों की गिनती के लिए 14 टेबल बनाए गए हैं। क्या कुछ शेड्यूल रखा गया है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। पार्षद की वोट गिनती के लिए 10 टेबल बनाए गए हैं और पहले 1 से 10 वार्ड की गिनती होगी और उसके बाद आगे के जो वार्ड हैं 10 वार्डों की गिनती के बाद 11 से 20 वार्ड की गिनती होगी। रेवाड़ी नगर परिषद के नतीजे भी कल आएंगे, वहां पर क्या तैयारियां की गई हैं। धारूहेड़ा नगर पालिका के लिए भी कल
मतगणना का दिन है, तो तमाम जगहों पर कल फैसले की घड़ी है और इसके चलते प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। कुछ ही घंटे बाद यानी कि सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। क्या है तैयारियां, देखिए रवि जांगड़ा की रिपोर्ट। प्रदेश के 7 निकायों में सबसे हॉट सीट के रूप में जानी जाने वाली अंबाला सीट के लिए नगर निगम चुनाव के बाद मतगणना की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये वो मतगणना केंद्र है, यहाँ पर स्ट्रांग रूम भी है, जहां पर पूरी तरह से जो सुरक्षा व्यवस्था वो कड़ी की गई है। मेरे पीछे की तस्वीरें आप देख पाएंगे, जो सेंटर है यहाँ पर मतगणना केंद्र है, उसके बाहर का ये नजारा है, जहां पर पुलिस के द्वारा बैरिकेटिंग की गई है। ठीक इसी तरह की बैरिकेटिंग पीछे भी की गई, यानी 2 जगहों पर बैरिकेटिंग की गई। 900 से ज्यादा पुलिस के जवान यहाँ पर तैनात किए जाएंगे। 8 बजे काउंटिंग हालांकि शुरू होनी है और बताना चाहूंगा कि 10 टेबल जो है वो लगाई गई है पार्षद पद के लिए, और इसके अलावा 14 टेबल मेयर पद के लिए लगाई गई हैं। पहले 1 से 10 यानी यहाँ पर 20 जो वार्ड हैं, पहले जो है 1 से 10 तक की गिनती की जाएगी। उनके बाद गिनती होने के बाद जो संबंधित वार्डों के जो एजेंट्स हैं और कैंडिडेट, उनको बाहर भेजा जाएगा। उसके बाद 11 से 20 तक की गिनती की जाएगी। जाहिर तौर पर भीड़ एकत्रित ना हो, इसके मद्देनजर व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन के द्वारा पूरी तरह से। और अंदर की अगर बात की जाए, अंदर भी 2 टियर सुरक्षा जो है ईवीएम मशीनों की गई है। बाकायदा यहाँ पर एक डिस्प्ले लगाया गया है, 10x12 का डिस्प्ले लगाया गया है, जहां पर तमाम नतीजे देखे जाएंगे। पल पल की अपडेट यहाँ पर देखी जाएगी और यहीं पर नतीजे, ताकि भीड़ एकत्रित ना हो। जो भी कैंडिडेट जीतेगा, जश्न के रूप में अगर भीड़ निकलती है तो कहीं न कहीं उसके लिए भी व्यवस्थाएं की गई हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा। ऐसे तमाम कैंडिडेट से अपील भी की गई है कि भीड़ के रूप में ना आए, भीड़ ज्यादा एकत्रित ना करें। कोरोना की जो गाइडलाइंस है उनको भी फॉलो किया जाए। यानी जाहिर तौर पर जो नतीजे सामने आएंगे उसके बाद कहीं ना कहीं जो भीड़ एकत्रित होती है उसको रोकने के लिए भी प्रशासन के द्वारा अनुरोध किया जा रहा है। बहरहाल सुरक्षा व्यवस्थाएं कड़ी की गई हैं। 8 बजे मतगणना शुरू होगी, उसके बाद नतीजे आने भी शुरू होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश तोमर के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज अंबाला। और अंबाला में कल होने वाली मतगणना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध कर लिए गए हैं। अंबाला के एसपी हामिद अख्तर मतगणना केंद्र के बाहर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए पहुंचे। इंडिया न्यूज से बातचीत के दौरान एसपी हामिद अख्तर ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है, ईवीएम को 2 लेयर की सुरक्षा में रखा गया है। वहीं मतगणना केंद्रों के बाहर भी बैरिकेडिंग की गई। अंबाला नगर निगम के लिए कल मतगणना होनी है, ऐसे में सुरक्षा की किस तरह की व्यवस्था की गई है? मेरे साथ खुद अंबाला एसपी हामिद अख्तर जी है। सर, किस तरह की जो सुरक्षा की गई है? हम जो कल हमारी काउंटिंग होनी है, सारी फोर्स जो है हमने लगा रखी है। करीब 900 के करीब फोर्स जो है अंबाला पुलिस लगी हुई है सुरक्षा के मद्देनजर। और जो काउंटिंग ये हमारा स्टेशन है, यहाँ पे हमने नाकेबंदी कर रखी है और 2 जगह मेन नाके लगाए हैं, जिसके आगे हम लोगों को नहीं आने देंगे। जो ऑथराइज होंगे वही आएंगे, कैंडिडेट प्लस उनके जो एजेंट हैं उन लोगों को अलाउ कर रहे हैं। बाकी और भी शहरों में जो भी नाके हैं, जहां भी इम्पोर्टेंट हमने सोचा है, वहां पे हमने फोर्स लगा रखी है। ईवीएम स्ट्रांग रूम की किस तरह से कितने लेयर सुरक्षा व्यवस्था की गई? उसकी 2 लेयर्स में सुरक्षा की गई है। एक तो जो मेन गेट, जो आउटर बाउंड्री है, हमने उसको सिक्योर किया हुआ है, और एक इनसाइड की ड्यूटी है, वो डीएसपी हमारे हैं, उनके जिम्मे लगा रखी है। सर, काफी समर्थक भी जो प्रत्याशी अलग उनके कल इकट्ठे होने की संभावना बनी रहती है। निश्चित रूप से जाहिर सी बात है वो लोग आएंगे, तो ऐसे लेकिन उन लोगों के लिए जो शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए किस तरह के प्रबंध किए गए? बेसिकली लोग तो आएंगे और जब जीत का अनाउंसमेंट होगा तो जश्न भी मनाएंगे। तो हम कांटेक्ट में हैं उन लोगों से भी जो कैंडिडेट हैं, और हमारी अपील भी रहेगी कि अगर जीत होती है या किसी की हार होती है तो संयम रख के उसको जश्न मनाएं अपना। और बाकी हमारी फोर्स जो है उनके साथ रहेगी इनकेस अगर वो प्रोसेशन के रूप में निकलते हैं, तो ताकि किसी भी अनटुवर्ड इंसिडेंट को रोका जा सके। सर, इंडिया न्यूज के लिए बात करें। थैंक यू सर। थैंक यू। तो ये थे एसपी अंबाला हामिद अख्तर साहब, जिनका साफ कहना है कि कल की जो मतगणना के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसके साथ साथ जो मतगणना के लिए जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको भी चाक चौबंद किया गया है, और जो ईवीएम है उसके अंदर जहां 2 लेयर्स की व्यवस्था की गई, वहां बाहर भी पूरी लगातार से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। जगदीश तोमर के साथ अमर सिंह जानी, इंडिया न्यूज अंबाला। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिएगा इंडिया न्यूज हरियाणा।